अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रब्वा की चौथी नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद। आज हमारे लिए वक्त निकाला है मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल सबूर साहिब ने। आप मौलाना अब्दुल शकूर साहिब के साहिबजादे हैं, जिन्होंने एक लंबा अरसा अफ्रीका में जमात की खिदमत की तौफीक पाई। मुझे डॉक्टर साहब के साथ हमसायगी का शरफ भी हासिल रहा जब आप तहरीक ईद के क्वार्टरों के रिहायशी थे। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान से MBBS करने के बाद आप अमेरिका तशरीफ़ लाए और पिछले 20 साल से अमेरिका की स्टेट ऑफ इलिनॉय की हुकूमत में डॉक्टर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो वेलकम टू याद रब्बा डॉक्टर साहब। अफजल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। आपके एक दो प्रोग्राम मैंने पहले भी देखे हैं, बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको मौका दे कि और ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करें। आपसे सबसे पहली दफ़ा मुलाकात हुई जब आप अफ्रीका से तशरीफ़ लाए वापस, और तहरीक के क्वार्टरों में ही मुलाकात हुई आपसे। तो हनो आपको याद है वो वक़्त या नहीं? जी बिल्कुल। हम लोग जब छोटे थे, तकरीबन 10 साल की उम्र में हम अफ्रीका चले गए थे। उससे पहले का तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी याद है। जब हम वापस आए हैं तो सब लोग मिलने आए, दोस्त मेरे पुराने, और वो पूछते भी थे। लेकिन उस वक़्त एक जो थोड़ा-सा मुझे मुझे जो थोड़ा-सा पर्सनल इश्यू था, वो एजुकेशन का था कि मैं, क्योंकि ऐसी एज में गया था और वहाँ अफ्रीका में इंग्लिश हमें नहीं आती थी, वहाँ पे इंग्लिश बोलते थे। तो इंग्लिश फिर मीडियम थे स्कूल वहाँ पे अफ्रीका में इंग्लिश मीडियम थे, बिल्कुल। ठीक। और इंग्लिश मीडियम का ये था कि फिर वो मेरा उन्होंने छोटा-सा इम्तिहान लिया नासिर पब्लिक स्कूल में। तो जब उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया तो पहले उन्होंने इंग्लिश की ग्रामर पूछी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में ग्रामर पढ़ाते हैं, वहाँ ऐसे नहीं पढ़ाई जाती थी। फिर जी। उन्होंने मेरा एक मैथ का इम्तिहान लिया तो उसमें भी मैं फ़ेल हो गया, मुझे पता ही नहीं था ये क्या पूछ रहे हैं। मेरे एक टीचर थे वहाँ पे, आगा अब्दुल्ला साहब, वो बहुत ही अच्छे थे। आगा सैफुल्लाह के बेटे हैं वो, आगा सैफुल्लाह साहब, मौलाना आगा सैफुल्लाह साहब के बेटे। तो उन्होंने मुझे उस वक़्त शुरू कराया। 10th की क्लासेस शुरू हुई थी उस वक़्त, हम मार्च अप्रैल में आए थे। तो उन्होंने फिर मुझे साथ-साथ केमिस्ट्री, मुझे याद है, पढ़ानी शुरू की 9th की, जो कि मुझे उस वक़्त वो भी नहीं आती थी। बहरहाल वो फिर मैंने उस साल काफ़ी मेहनत की, लेकिन दोस्तों के साथ भी काफ़ी मुलाकात होती थी, क्रिकेट हम खेलते थे रोज़। लेकिन वो साल बिल्कुल, मेरा क्रिकेट ज़्यादा। खासी पॉपुलर थी उस वक़्त। मुझे याद है जो ज़्यादातर अंजुमन के साथ ही मैच हुआ करता था। जी, बिल्कुल। हमारा एक प्रॉब्लम ये था, हमारे जो क्वार्टर्स तरीके थे और दारुसलाह जनूबी का, हमारी ग्राउंड बहुत छोटी थी, क्रिकेट ग्राउंड। बिल्कुल। तो हमारी तो टीम क्रिकेट ग्राउंड वही थी ना जो कमज़ोर होती थी। मस्जिद महमूद के सामने थी, राइट? वही थी क्रिकेट की ग्राउंड? जी, बिल्कुल। मैं मस्जिद महमूद के सामने क्रिकेट खेलते थे और दारुल के सामने कभी-कभी फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेला करते थे, बिल्कुल ये। लेकिन मैं वो क्रिकेट ही ज़्यादा खेलता था, मुझे शौक था बहुत ही। और सादा सादा ज़िंदगी थी। बिल्कुल। बहरहाल वो हमारे एक दोस्त थे, वो उनको किसी ने, एक और दोस्त ने कहा कि सुना है आपका मैच है किसी साथ वाले मोहल्ले के साथ। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता लगा? तो कहने लगा कि मैंने कल आप अपनी खेड़ी पॉलिश कर रहे थे, तो मैं उससे तो हमारे पास तो ना कोई सही इक्विपमेंट होता था, और वो बिल्कुल। खेड़ी या चप्पलियाँ पहन के हमने खेलना। और आई बहरहाल गेस इस तरह की खेलें भी इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर होती थी, फुटबॉल और क्रिकेट, क्योंकि बस एक ही बॉल और एक ही बैट चाहिए होता है, बजाय हर एक को हॉकी हॉकी की निस्बत जिसमें हर एक को हॉकी चाहिए थी। तो उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह एफएससी तालीमुल इस्लाम स्कूल से की। तालीमुल इस्लाम कॉलेज में मैंने एफएससी तालीम की। इस्लाम कॉलेज से, और सॉरी। लेकिन मुझे जो टीचर्स मिले थे, और एक जो फिज़िक्स का जो टीचर था, जिसका आपने पहले भी एक दो दफ़ा ज़िक्र किया, ताजुद्दीन साहब? ताजदीन साहब। ठीक। वो ताजदीन साहब से मैंने नहीं पढ़ा। हमारे टीचर एक थे जो फिज़िक्स के, वो आते थे फैसलाबाद से, और मुझे उनका नाम इतनी अच्छी तरह ताहिर नाम था शायद उनका। क्या नाम था? ताहिर मेरा ख्याल है नाम था उनका। वो लेकिन लतीफ़े आते थे सुनाया करते थे क्लास मुझे याद है खासे। क्लास में आते थे, पढ़ाते थे। और लेकिन उनको हम बहुत अच्छा समझते थे, अच्छी उनकी क्योंकि ताजदीन साहब की ज़रा रेपुटेशन ख़राब थी हमारे लिए। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। वो तंग करते थे। 1-2 दफ़ा मुझे मौका मिला तो ताजदीन साहब ने, उनको वो कोई मौका जाने नहीं देते थे नहीं, हमारे बिल्कुल साथ नहीं। छेड़खानी करने का। हाँ जी। तो ये जो थे, ये ऐसी कोई बात नहीं करते थे। लेकिन वो जो जब इलेक्शन हुए, और
جب وہ الیکشن ہوئے تو جب آپ نے بھی الیکشن میں حصہ ہاں لیا جی بالکل، یونین کے الیکشن جو تھے 89 اس الیکشن میں وہ بہت اوپنلی بہت ہی زیادہ خلاف ہو گئے تھے ہمارے، اچھا حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھے. اور اس میں ایک چنوٹ کے فزکس کے ٹیچر تھے، ان کا بھی مجھے نام یاد نہیں ہے، جہانگیر صاحب. جہانگیر ہوں گے وہ. بڑے ان کے مقابلے میں چنوٹ والے جو ٹیچر تھے وہ میرا خیال ہے بڑے ان بائسڈ تھے ایٹ لیسٹ، یا ایون ہماری سائڈ پہ بھی تھے تھوڑے سے. ہاں جہانگیر صاحب جو تھے ان کی سب لوگ تعریف کرتے تھے کہ خاصے انباس تھے وہ. ہاں تو جب یہ ہوا ہے الیکشن اور جب یہ انہوں نے ہار گئے ہیں وہ دوسری سائڈ، تو یہ جب نیکسٹ ڈے آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی انہوں نے جہانگیر صاحب کے خلاف بڑی باتیں کی کہ وہ چنوٹ کے ہیں، اور چنوٹ کے آپ کو پتہ ہے چنوٹ میں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود دونوں غیر جماعت تھے اور وہ فیصل آباد کے تھے اور یہ چنوٹ کے. اچھا 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 اچھا. ہاں بڑا ہی ٹینس ماحول تھا اس وقت جب الیکشن ہوئے نا یونین کے، تو بہت ہی ٹینس ماحول تھا. جی مجھے مجھے یاد ہے جن یاد کی، ہے. ہاں ٹیوانا صاحب جن کی میں بات کر رہا تھا، وہ ان کو نکال دیا تھا. وہ ہاسٹل میں رہ رہے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کو ہاسٹل سے نکال دیا تھا اس وجہ سے کہ ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے بھی جماعت کی فیور کی تھی، اور مجھے وہی جو جس دن میری یہ غیر حاضری تھی جو انہوں نے وہ ٹھیک کروائی تھی. ہاں ہاں بالکل، نہیں بڑے اچھے تھے غیر جماعت بھی ٹیچر بڑے اچھے تھے. اور آپ نے جب بات کی ہے تو میں ایک ٹیچر کا اپنا ذکر کرنا ضرور مناسب سمجھوں گا. جب ہم افریقہ جانے سے پہلے کی بات ہے تو میں بچپن میں مجھے میری امی کیونکہ ٹیچر تھی نصرت گرلز ہائی اسکول میں، تو ہمیں اجازت تھی کہ لڑکوں کو وہاں پہ پڑھ سکتے تھے. تو میں نے 5ویں تک میں وہاں پڑھ سکتا تھا. تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا 5th میں جاتے وقت شاید کسی نے بچوں نے کچھ کہا ہوگا، تو مجھے ہوا کہ میں نے لڑکیوں کے اسکول میں اب نہیں پڑھنا. تو میں پکا ہو گیا. تو پھر مجھے امی نے ڈال دیا وہ ایک کچے بازار میں ایک اسکول تھا کچے بازار والا اسکول. پرائمری. وہاں پہ میں جب گیا ہوں تو پہلا دن تھا، تو وہاں پہ کوئی بیٹھنے کی نہیں ہوتی تھیں کرسیاں وغیرہ، یا بالکل ٹاٹ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. ہاں جی ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے. تو میں پہلے دن جب گیا ہوں تو میرے پاس کوئی بیٹھنے کی چیز نہیں تھی، اور جو ہمارے ٹیچر تھے آئے، پہلا دن تھا، پورا دن وہ کلاس میں نہیں آئے. اچھا. اور جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی پہلا سوال کیا کہ جو لڑکے ٹاٹ نہیں لے کے آئے وہ کھڑے ہو جائیں. تو میرے پاس تو نہیں تھا، تو انہوں نے کان پکڑا دیے اور پھر کیا نام ہے، ظاہر ہے وہ بڑی بےزتی سی ہوئی کیونکہ لڑکیوں کے اسکول میں کوئی ایسی اس قسم کی چیز نہیں ہوتی تھی. بالکل تو بالکل. بڑا ڈفرینٹ ماحول تھا. تو میں نے گھر آ کے کہہ دیا کہ میں نے نہیں جانا اسکول، اب اس میں نہیں پڑھنا. اور میں لڑکیوں والے میں تو ویسے نہیں جانا چاہ رہا تھا. تو پھر ایک ربوہ میں ہمارے مسجد محمود میں ایک اسکول تھا، پرائمری اسکول، ہاں جی ہاں جی 5ویں تک کا. تو پھر میں نے اس میں چلا گیا اور اس کو کہتے تھے کھوتی اسکول. تو تو میں اس میں چلا گیا. تو وہاں پہ ہمارے ایک ٹیچر تھے ریاض صاحب. ٹھیک ہے. ہمارے 5ویں میں صرف 9 لڑکے تھے، اور ریاض صاحب بہت محنت سے پڑھاتے تھے 5ویں کلاس کو. اور پہلی 3 کلاسز جو 4 کلاسز تھی ان کو بھی وہ تھوڑا بہت پڑھاتے تھے، لیکن مینلی وہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتے تھے 5th پہ. تو انہوں نے بہت اچھا پڑھایا ہمیں. اور وہ مجھے یاد ہے سال، ایون دو وہ اسکول میں کوئی کمرہ نہیں تھا، ہم باہر بیٹھتے تھے، اور جب بارش وغیرہ ہونی تو مسجد کے اندر چلے جانا. لیکن بڑا اچھا وہ انہوں نے بہت اچھا پڑھاتے تھے. اور وہ بھی غیر جماعت تھے، ماسٹر ریاض ان کا نام تھا. اچھا. تو وہ اس کا ایک اور واقعہ ہے اس اسکول کا کہ ہمارے ایک اور دوست تھے جو اس اسکول کے اکراس ان کا گھر تھا. تو یہ بات کی بات ہے اب کافی سالوں بعد، وہاں پہ کوئی نیا ٹیچر آ گئے تھے جو بہت سخت تھا اور بہت مارتا تھا بچوں کو اور چیختا تھا. تو یہ جو دوست ہے ہمارے، یہ ان کی FSC کی انگلش پاس نہیں ہو رہی تھی، 2-3 دفعہ یہ فیل ہوئے. تو پھر فائنلی 2-3 سال کے بعد جتنے بھی اٹیمپٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے کر کے پاس کر لی. پاس کرنے کے بعد انہوں نے ایک پارٹی کھانا رکھا. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا اس دفعہ آپ کی پاس ہوگی، کیسے پاس ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے نا، یہ جو اکراس دا اسٹریٹ جو ٹیچر ہے مسجد میں، یہ ادھر بڑک مارتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو، تو میں اندر بیٹھ جاتا ہوں پڑھنے کے توجہ مبذول ہو جاتی ہے اس لیے میں پاس ہو گیا اس کے بعد. تو وہاں پہ ایسی ٹیچنگ ہوتی تھی. بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم نے کر لیا پاس وغیرہ. تو ہمارے جو تھے کالج میں نے انگلش پڑھی ہے ریاض صاحب سے ایک، ان سے، اور پھر BSc میں نیر صاحب سے. نیر صاحب سے ٹھیک. اور فزکس جو ہے پہلے طاہر صاحب تھے FSC میں، اور پھر BSc میں پھر تاج الدین سے.
ठीक ठीक। तो उसके बाद आप फिर आपने पाकिस्तान में कहीं एजुकेशन की है किसी और शहर में, या रबवा में ही पढ़े हैं? नहीं, रबवा में ही बिल्कुल। बीएससी करने के बाद फिर रिजल्ट जब आया है हमारा, समर में आया, खासी देर से आया था, तो उसके बाद फिर अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, और अभी एडमिशन अनाउंस किए ही थे उन्होंने जब हम यहाँ पे आ गए। तो उन्होंने अनाउंस किए थे आई गेस एडमिशन सितंबर में। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था एमएससी के लिए वहाँ पे लाहौर में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वो दाखिले का भी पता लगा ही था कि फिर यहाँ पे आने का बन गया सिलसिला कनाडा। ठीक ठीक। लाहौर में मैं पढ़ा हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। तो मुझे एक्सपीरियंस है रबवा में रहने का भी और रबवा से बाहर रहने का भी। तो ओवरऑल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जो हमें वैसे तो हम हमेशा शुक्रगुजार ही होते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है जिसने हमारी एजुकेशन के लिए जिस तरह भी है पे किया बेसिकली, क्योंकि बड़ी सस्ती एजुकेशन थी। बहुत सब्सिडाइज्ड तो एजुकेशन पाकिस्तान में। मेरा बहुत कोई खर्चा ज्यादा नहीं था। मेरा ख्याल है मुझे $500 वजीफा मिलता, ₹500 वजीफा मिलता था, और ₹500 मुझे घर से मिलते थे। तो उस वक्त अगर आप हिसाब कराएं तो डॉलर्स में भी ₹25 का या ₹30 का डॉलर था। तो वो कोई ज्यादा नहीं पैसे, मेरे ख्याल $30-40 पर मंथ बनते थे जिसपे और उसमें फिर फीस वगैरह जो है वो थोड़ी बहुत होती थी। वो बाद साल में एक दफा 2-3 हजार रुपये फीस होती थी हमारी। हाँ नहीं, तो यहाँ पे मगरब के अंदर इतने $30-40 पर मंथ के अंदर जो है मेडिकल एजुकेशन, दैट अनहर्ड ऑफ। बिल्कुल। तो हम लोग लकीली मतलब इधर आ गए हैं, ना हमारे ऊपर कोई स्टूडेंट डेट है ना कोई ऐसा और है। तो लेकिन प्रॉब्लम्स भी थे। वो तो जाहिर है जमात की वजह से, अहमदी होने की वजह से मेडिकल कॉलेज में हमने काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा है। तो मुझे तो शुरू में हम गए हैं हॉस्टल में थे। तो हॉस्टल में थोड़ी 2 महीने रहने के बाद उन्होंने हमें हॉस्टल से निकाल दिया था। क्या आप कोई वो लंबी स्टोरी है। बहरहाल मेरे ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था कि मैंने कोई ऐसी चीज़ की हो। एक जनरल सा उन्होंने अहमदियों के खिलाफ बना के तो हमें तासुब हर एक के खिलाफ आ गया, ये निकाल। नहीं है कि किसी एक ने क्या बिल्कुल। किया। बिल्कुल। और इवन जब हम गए हैं तो हमें हॉस्टल में खाना खाने की इजाज़त नहीं थी वहाँ पे। हम्म। हॉस्टल हॉस्टल के मेस में हमारा खाना घर कमरे में आता था, क्योंकि वो कहते थे कि हमने अहमदियों के साथ खाना बैठ के नहीं खाना। तो वो हमारा खाना कमरे में आता था। तो उसके बाद फिर इंतहा वो तासुब उसके की। जी। तो लेकिन दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे गैर जमात, और उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया उस ज़माने में। हॉस्टल में तो वो कुछ नहीं ऐसा कर सकते थे, मुझे ज़बरदस्ती नहीं रखवा सकते थे, क्योंकि वो यूनियन वगैरह थी और जो करता धरता लड़के थे। यूनियन से मुझे याद आया कि रबवा से जब आप जाते हैं तो मैं जब पहले दिन गया हूँ कॉलेज, तो वहाँ पे हमारा एक ट्रेडिशन है फूलिंग का, आपको पता होगा। हाँ जी। फर्स्ट ईयर को फूल फूल बनाते हैं। तो उस बिल्कुल। उस जगह पे ये होता है कि जो ये यूनियन वाले होते हैं ना, जमात इस्लामी वाले, जमीयत जो है, और दूसरे जो हमारी यूनियन थी एक यंग डॉक्टर्स की, जो हमारे कॉलेज की यूनियन थी। तो ये कोशिश करते हैं कि बंदा जब आता है तो उसको वहीं पे अपने साथ मिला लें। तो जब मैं गया हूँ तो एक तरफ ये जमीयत वाले खड़े थे और एक तरफ दूसरे थे, और दूसरे तो फूलिंग वगैरह कर रहे थे सबकी, और ये जो जमीयत वाले थे ये सीरियसली चाह रहे थे कि बंदे हमारे साथ आ जाए। तो जब मैंने उसको नाम बताया अपना, तो उसको पता था कि मैं रबवा से आया हूँ। तो हम्म। उसने कहा कि आप जदीद रबवा से आए हैं। मैंने कहा जदीद रबवा क्या चीज़ है, मुझे तो ये पता नहीं है। तो फिर वो मुझे बाद में ख्याल आया कि वो, क्योंकि हम तहरीक एक ही जदीद के जदीद। क्वार्टर्स में रहते हैं, तो उसने कहा, उसको लगा कि शायद कोई ये जदीद रब्बा कोई जगह कॉलोनी है, वगैरह है। हाँ कोई कॉलोनी है गैर अहमदियों की। तो उसने मुझे बड़ा अच्छा पेश आया मेरे साथ। कि ये तो जदीद रब्बा से है, पुराने से नहीं आए ये हैं। बंदा जदीद रब्बा से आया है। तो और डॉक्टर साहब, कोई आप याद शेयर करना चाहें दोस्तों के साथ? और बस यही है कि अभी भी हमें याद तो आता है वो टाइम। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है,
اور यहाँ पे बहुत यानी आसानी उन्हीं से टाटों पे बैठ के उन्हीं खोती स्कूलों में पढ़ के तो संभव जी, सीख ली हमने, साइंस भी सीख ली, मैथ भी बिल्कुल, सीख लिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़िक्र करना चाहता था, मैंने सोचा था। एक हमारे टीचर थे जब मैं मैट्रिक में था, तो उनका मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। मेरे टीचर तो नहीं थे, एक मेरे अब्बू के दोस्त थे, जौज़ा साहब, आपने शायद जानते हो हाँ उनको। बिल्कुल, नाम सुना हुआ साहब का है। जौज़ा साहब थे और उनके पास एक पुरानी-सी साइकिल थी और वो समर की जो वेकेशन होती थी, उसमें वो ट्यूशन्स पढ़ाते थे। ठीक है। और पूरा दिन वो ट्यूशन पढ़ाते थे, मैथ में मुझे उन्होंने पढ़ाया, जो मुझे 1 साल का जो मुझे गैप था ना, जो मैंने 9th का नहीं पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा हमें मैथ पढ़ाया, तो वो पूरा दिन जो है वो समर में उन्होंने वो शुरू होते थे, एक तरफ से पढ़ाते-पढ़ाते हमारे घर आते थे और फिर वो हमें पढ़ाते थे। तो उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि वो आपने जब कहा है ना कि हम उन टाटों में सीख लिया, लेकिन बहरहाल टीचर्स थे कुछ जिन्होंने बड़ी मेहनत की, तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। कॉलेज में आमीन। भी और स्कूल में भी, और जो थे ये इन्होंने मेरे अब्बू के दोस्त थे, तो इन्होंने हमारे से ट्यूशन भी नहीं ली। क्योंकि मैंने तो आपसे पैसे भी नहीं लेने, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें उस साल पढ़ाया। आई गेस शौक था उनको बच्चों को पढ़ाने का कि सीख जाएं बच्चे। जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। नहीं, बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और अल्लाह ताला आपको मौका दे और भी लोगों को जो है हमें अपनी यादें बताएँ जो रब्वा में उनके साथ जैसे वाक़यात हुए। तो पहले प्रोग्राम मैंने आपके देखे हैं तो बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जनाब।